आपने कभी सोचा है, क्या सच में कोई देख रहा है हमें? अब सिर्फ एक भ्रम है। हम जब मंदिर में दीप जलाते हैं तो वह कौन सा प्रकाश है जो हमारे भीतर भी जल उठता है? कल्पना कीजिए, आप अपने कमरे में अकेले हैं। अचानक हवा थम जाती है, सांसें भारी होने लगती हैं और आपको लगता है कि कोई आपके बहुत पास खड़ा है, पर आप उसे देख नहीं सकते। वह ऊर्जा, वह उपस्थिति, क्या वही है जिसे हम भगवान कहते हैं? लेकिन सवाल ये नहीं कि भगवान हैं या नहीं। सवाल ये है कि जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो क्या सिर्फ दीप जलाते हैं या कोई गूढ़ प्रक्रिया शुरू होती है? आप जानते हैं, पूजा केवल फूल चढ़ाने का नाम नहीं, ये आत्मा और ब्रह्म के बीच की अदृश्य डोर है। लेकिन उस डोर को थामने के लिए क्या केवल मंदिर जाना काफी है? आप अभी जो देख रहे हैं, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये आपके भीतर के रहस्य को छूने की एक यात्रा है। क्या आप तैयार हैं यह जानने के लिए कि आप कौन हैं और भगवान से आपका नाता कितना गहरा है? कमेंट में सिर्फ एक बात बताइए, जब आप भगवान से बात करते हैं क्या जवाब मिलता है? हम आपके विचारों को पढ़ेंगे, समझेंगे और अगले भाग में आपकी जिज्ञासाओं को इसी रहस्य से जोड़कर खोलेंगे। अगर आप पहले भाग से जुड़े हैं तो यकीन मानिए, आगे हर भाग आपको भीतर तक हिला देगा। अब सोचिए, जब कोई मृत्यु के द्वार पर होता है, उस क्षण उसकी आंखों में जो छवि होती है, क्या वह भगवान की होती है या फिर जो जीवन भर उसने पूजा की वही सामने आता है? यह कैसे संभव है? क्या पूजा से ऐसी कोई शक्ति जागती है जो मृत्यु के पार तक हमारा साथ देती है? इसी में छिपा है आज का पहला रहस्य। आप जैसा भगवान को पुकारते हैं वही रूप आपको दर्शन देता है, क्योंकि ब्रह्म कोई आकृति नहीं, वह प्रतिबिंब है। आपका मन उसका दर्पण, आपकी भावना उसकी आकृति। इसलिए पूजा केवल कर्मकांड नहीं, यह आत्मा के रंगों से चित्रित एक दर्पण है जिसमें अंततः ईश्वर का चेहरा प्रकट होता है। मगर वह चेहरा वैसा नहीं होता जैसा मूर्तियों में देखा जाता है। वह चेहरा हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। कभी वह मां की मुस्कान में दिखता है तो कभी मृत्यु के क्षण में झलकता है जैसे कोई अंतिम ज्योति। यह रहस्य साधारण आंखों से नहीं देखा जा सकता। यह वह दृश्य है जिसे केवल भीतर की दृष्टि, अंतर्दृष्टि अनुभव कर सकती है। और यही कारण है कि सच्चे साधक वर्षों तक केवल एक ही अभ्यास करते हैं, देखने का अभ्यास, पर आंखों से नहीं, आत्मा से। एक बात सोचिए, अगर आपने कभी भगवान को नहीं देखा तो फिर आप किसकी पूजा कर रहे हैं? क्या वह कोई कल्पना है या उस ऊर्जा का आभास जो शब्दों से परे है? कल्पना कीजिए, आप किसी निर्जन जंगल में बैठे हैं, अंधकार घना है, केवल आपके श्वासों की आवाज है, और फिर अचानक एक प्रकाश फैलता है। कोई है वहां, लेकिन वह मानव नहीं। वह ना पुरुष है, ना स्त्री, ना रूप है, ना रंग, बस एक उपस्थिति है, गूढ़, शांत, अटल। उस उपस्थिति के सामने आपका संपूर्ण अस्तित्व कांपने लगता है। यहीं से पूजा की असली शुरुआत होती है, जब अहंकार गलता है और आत्मा नग्न हो जाती है। वह क्षण केवल भय का नहीं होता, वह एक गहरा आकर्षण भी होता है। आप उससे भागना चाहते हैं, लेकिन उसी में विलीन भी होना चाहते हैं। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जहां आप पूरी तरह अकेले हों, लेकिन फिर भी लगे कि कोई हर पल देख रहा है? आगे जो होने वाला है वह आपकी चेतना को झकझोर देगा, क्योंकि अगले भाग में हम जानेंगे कि पूजा केवल विनती नहीं होती, वह एक आह्वान है, एक ब्रह्मांडीय पुकार, जिसे सुनते ही कुछ शक्तियां जाग जाती हैं और तब एक द्वार खुलता है। न वह लकड़ी का होता है, न पत्थर का, वह मन के पार खुलता है, जहां विचार मौन हो जाते हैं और केवल एक कंपन शेष रहता है, एक दिव्य स्पंदन, जैसे ब्रह्मांड की नाभि से उठती कोई अदृश्य ध्वनि। ये वही क्षण है जब साधक की आत्मा अपने सारे संस्कार, सारे नाम, सारी पहचानें उतार कर उस द्वार के सामने खड़ी होती है। वह द्वार स्वयं ईश्वर नहीं है, बल्कि ईश्वर तक ले जाने वाली चेतना की सीमा है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, हर गहराई के पहले एक भय होता है, हर शांति से पहले एक तूफान? जब आत्मा उस सीमा पर पहुंचती है तो दो शक्तियां आमने सामने खड़ी हो जाती हैं, एक जो खींचती है पीछे, दूसरी जो धकेलती है भीतर। और यहीं से आरंभ होता है अंतरिक्ष का आंतरिक प्रवेश।
वह प्रवेश जो ना आंखों से दिखता है, ना शब्दों में समाता है। कल्पना करें, आप ध्यान में बैठे हैं और अचानक आपको अपने शरीर का कोई आभास नहीं। आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, पर आप शरीर नहीं हैं। तो फिर आप हैं कौन? यह प्रश्न नहीं, एक द्वार है, और इसे पार करते ही जो अनुभव आता है वह केवल अनुभवी ही जान सकता है। सदियों के तप के बाद जो दिव्य क्षण प्रकट होता है वह समय और स्थान से परे होता है, और ठीक उसी क्षण जब साधक उस अदृश्य अंतर में प्रवेश करता है, उसे एक आभास होता है, कोई उसे देख रहा है, कहीं कोई चेतन उपस्थिति है जो केवल उसका नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन कर रही है। क्या वही भगवान है, या वह भी एक द्वार है किसी और शक्ति की ओर? एक क्षण आएगा जब सारी प्रार्थनाएं मौन में विलीन हो जाएंगी, और वही मौन आपके भीतर बोलेगा। वह बोलेगा, पर भाषा में नहीं, कंपनों में। अगले भाग में आप जानेंगे कि जब यह मौन गूंजता है तो किस प्रकार ब्रह्मांड की एक शक्ति आपके भीतर प्रवाहित होने लगती है। एक दिव्य संचार, जिसे ऋषि मुनियों ने श्रुति कहा। श्रुति वह शब्द नहीं है जिन्हें हम केवल अपने कानों से सुन सकते हैं। यह वह ध्वनि है जो मन के गहरे गहवर से उठती है, वह परम ध्वनि जो बिन बोले आत्मा से संवाद करती है, सिद्धांतों से परे। यह वह भाषा है जिसे न देखा जा सकता है, न सुना जा सकता है, यह केवल महसूस किया जा सकता है। यह वह चेतना है जो हमें हमारी वास्तविकता का आभास कराती है। जब ब्रह्मांड के हर कण में व्याप्त ऊर्जा का राग गूंजता है तो वह श्रुति को जन्म देती है। कभी सोचा है कि क्या अगर हर सांस जो आप लेते हैं वह एक तंत्र है, एक वेदना जो आपको आपके असली स्वरूप तक ले जाती है? कल्पना करें, आप एक गहरी ध्यान की अवस्था में हैं और अचानक आपको महसूस होता है कि आप केवल शरीर नहीं हैं। आप स्वयं की गहरी गूंज सुन सकते हैं, लेकिन वह आवाज बाहर से नहीं आ रही, वह तो आपके भीतर, आपके अस्तित्व के सबसे गहरे कोने से आ रही है। यह आवाज वह नहीं है जो आपके कानों को सुनाई देती है, बल्कि यह आत्मा की पुकार है। वह पुकार क्या है? यह एक सूक्ष्म संकेत है जो आपके चेतन मन के पार चला जाता है। यह पुकार आपके भीतर के भगवान का संकेत है, वह संकेत जिसे ध्यान और साधना के साथ ही महसूस किया जा सकता है। कभी महसूस किया है कि जब आप भगवान को पुकारते हैं तो एक क्षण ऐसा आता है जब आप स्वयं को महसूस नहीं करते। वह आत्मा के विराट रूप में खो जाने का अनुभव होता है। आप स्वयं को उसी वायु में, उसी ऊर्जा में विलीन पाते हैं। वह कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि वही आप हैं जो न समय से बंधे हैं न स्थान से। लेकिन इस श्रुति के पीछे एक और रहस्य छिपा है। क्या आपने कभी सुना है कि कोई कहता है, साधक के लिए भगवान तब दिखाई देते हैं जब वह पूरी तरह से विस्मृत हो जाता है? क्या इसका अर्थ यह है कि जब हम भगवान को पुकारते हैं तो हम अपने अस्तित्व को भूलने का प्रयास करते हैं? क्या यह अस्मिता का त्याग करना और अपनी आत्मा से एक होना है? यह वही क्षण है जब हम अज्ञेय को पहचान पाते हैं, जब हम अपने भीतर के अंधकार से एक उज्जवल प्रक्षेपण महसूस करते हैं। क्या वह उज्जवल प्रकाश भगवान का ही रूप है, या यह हमारे भीतर की चेतना का वही रूप है जो हमेशा से हमसे जुड़ा हुआ है? यह वह क्षण है जब हम अनुभव करते हैं कि पूजा की असल शक्ति क्या है। यह एक द्वार खोलती है जिसे केवल एक गहरी साधना से पार किया जा सकता है। परंतु क्या आप जानना चाहेंगे कि यह द्वार हमें किस ओर ले जाता है? यह प्रश्न नहीं, यह एक आत्मिक यात्रा की दहलीज है। जिस क्षण आप इस द्वार को पार करते हैं, उस पल आप केवल एक साधक नहीं रह जाते। आप एक शून्य में प्रवेश करते हैं जहां न कोई दिशा होती है, न कोई नाम, और फिर उसी शून्य में प्रकट होता है एक चैतन्य प्रकाश। ये प्रकाश कोई रोशनी नहीं, यह चेतना की ज्वाला है। ये वह बिंदु है जहां ईश्वर और आत्मा के बीच की दूरी मिट जाती है, और यहीं से पूजा का वास्तविक फल शुरू होता है। लोग सोचते हैं कि भगवान की पूजा से सुख संपत्ति, कष्टों से मुक्ति या मनोकामना पूर्ति होती है, पर यह तो केवल सतही स्तर है। गूढ़ स्तर पर पूजा आत्मा को उसकी मौलिक स्थिति में वापस ले जाती है। कल्पना कीजिए, एक साधक वर्षों की साधना के बाद जब इस चेतना से जुड़ता है तो उसे न केवल दिव्य दृष्टि मिलती है,
बल्कि उसे यह भी झांत होता है कि उसका जीवन क्यों मिला, उसका उद्देश्य क्या था। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं क्यों हूं, मुझे किसने रचा, या फिर क्या मेरा अस्तित्व किसी और के स्वप्न का परिणाम है। पूजा जब गहराई से की जाती है तो यह केवल ईश्वर को बुलाने का प्रयास नहीं होता, ये खुद के भीतर छिपे ईश्वर को जागृत करने की प्रक्रिया बन जाती है। और यह जागरण किसी मंत्र या मूर्ति तक सीमित नहीं होता, यह एक आत्मिक विस्फोट की तरह होता है, जहां साधक अपने भीतर जलती एक अग्नि को देखता है। वह अग्नि नष्ट नहीं करती, वह शुद्ध करती है। हर संस्कार, हर वासना, हर मोह उस अग्नि में भस्म होते जाते हैं और शेष रह जाता है एक स्वच्छ, निर्विकार, स्थिर चेतना। अब जरा रुकिए और सोचिए, अगर यह पूजा इतनी शक्तिशाली है तो क्या यह केवल कुछ विशेष लोगों को ही फल देती है, या फिर क्या आप भी इस गूढ़ अग्नि को जगा सकते हैं। आगे जो प्रकट होगा वह आपको बतलाएगा कि कैसे एक साधारण व्यक्ति जिसने कभी ध्यान नहीं किया वह भी उसी परम अवस्था तक पहुंच सकता है, अगर वह पूजा को केवल कर्मकांड नहीं बल्कि साक्षात्कार बना ले। तो पूजा अब एक क्रिया नहीं रह जाती, यह बन जाती है एक दर्शन, एक आंतरिक दृष्टि जो साधक को अपने मैं से परे देखने की क्षमता देती है। वह अब किसी मूर्ति को नहीं देखता, वह अपनी ही चेतना के भीतर किसी अदृश्य उपस्थिति की धड़कन महसूस करता है। यह उपस्थिति निराकार होते हुए भी इतनी सघन होती है कि उससे टकराकर आपका भीतर थरथरा उठता है। यह वह क्षण होता है जब साधक को यह भान होता है कि उसने भगवान को देखा नहीं बल्कि अनुभव किया है। और यह अनुभव, यह जीवन का अंत नहीं बल्कि पुनर्जन्म है, एक ऐसे जीवन का प्रारंभ जो अब अंधकार से नहीं बल्कि एक अंतहीन प्रकाश से संचालित होता है। कल्पना कीजिए, आप रात के गहनतम अंधेरे में खड़े हैं और अचानक एक उजाले की रेखा आपके सामने आती है। वह रेखा एक दिशा नहीं बताती बल्कि वह आपके भीतर की यात्रा को चालू कर देती है। वह यात्रा जो समय से परे है, एक यात्रा जहां आप धीरे धीरे विलीन होते हैं और केवल वह शेष रह जाता है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब आप स्वयं को भूलकर भी पूर्ण महसूस करें? क्या यह स्थिति वही नहीं है जिसे योगी समाधि कहते हैं? यह वही स्थान है जहां पूजा एक माध्यम बन जाती है, जहां शरीर पूजा कर रहा होता है, मन मौन होता है और आत्मा परमात्मा में विलीन। लेकिन यहां एक बड़ा रहस्य छिपा है। क्या यह विलयन स्थायी होता है या यह भी क्षणिक है, जैसे कोई स्वप्न जो कुछ पलों के लिए सत्य लगता है? इस रहस्य को जानने के लिए हमें यह समझना होगा कि भगवान की पूजा से मिलने वाला वास्तविक फल कभी बाह्य नहीं होता, वह होता है भीतर की शक्ति का जागरण। और जब यह शक्ति जागती है तो साधक की दृष्टि बदल जाती है। अब वह संसार को वस्त्रों में नहीं, चेतना में देखता है। अब वह लोगों को शरीर नहीं, ऊर्जा के रूप में अनुभव करता है। सोचिए, अगर यह दृष्टि आपके भीतर जाग जाए तो क्या आप भी किसी दिव्य सत्यम के संपर्क में आ सकते हैं? क्या तब पूजा केवल भगवान की नहीं रह जाती बल्कि हर क्षण, हर क्रिया, हर सांस एक पूजा बन जाती है? हाँ, जब हर सांस पूजा बन जाती है तो साधक सांस नहीं लेता, वह ईश्वर को भीतर खींचता है। उसके भीतर कोई मंत्र नहीं चलता बल्कि स्वयं ब्रह्म की ध्वनि AUM उसके प्राणों की गति बन जाती है। अब वह केवल पूजा नहीं करता, अब वह पूजा हो जाता है। उसकी नजर में फूल केवल फूल नहीं रह जाता, वह ब्रह्म का प्रतीक बन जाता है। जल अब पानी नहीं बल्कि त्रिकालदर्शी चेतना का प्रवाह बन जाता है। साधक जब इस अवस्था में प्रवेश करता है तो उसके जीवन में एक विलक्षण परिवर्तन घटता है। काल उसके सामने रुक जाता है। हाँ, समय अब उसे नहीं चलाता, वह समय को देखता है जैसे कोई बाहर खड़ा व्यक्ति घड़ी की सुइयों को चलता देखता है। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई समय से परे खड़ा हो सकता है? वह कौन सी पूजा है जो साधक को इतनी महाशक्ति प्रदान करती है? यह वह पूजा है जो शरीर से नहीं, भाव से होती है, जहां शब्द मौन में बदल जाते हैं और केवल संकल्प की तरंगें बजती हैं। इन तरंगों की गति इतनी सूक्ष्म होती है कि वे ईश्वरीय चेतना के मूल तल को स्पर्श करती हैं, और जब ये स्पर्श होता है तो एक अद्भुत घटना घटती है। साधक को लगता है कि वह ईश्वर से बात नहीं कर रहा
बल्कि ईश्वर उसके माध्यम से स्वयं को अनुभव कर रहा है। अब तक जो पूजा थी वह विनती थी, अब वह संवाद बन जाती है। और संवाद भी ऐसा जिसमें प्रश्न नहीं होते, केवल उत्तर उतरते हैं। ये उत्तर वे नहीं होते जो किसी ग्रंथ में लिखे हैं, बल्कि यह उत्तर जीवन बनकर प्रकट होते हैं। घटनाएं बदलती हैं, लोगों का व्यवहार बदलता है, सपनों की दिशा बदल जाती है। और अब आप सोचिए, अगर साधक का सपना भी ईश्वर से जुड़ जाए तो क्या वह स्वयं अपने भाग्य का निर्माता नहीं बन जाता? आगे जो प्रकट होगा वह यही उजागर करेगा कि जब साधक अपनी चेतना को इस स्तर तक उठा देता है तो उसे ईश्वर केवल दिखाई नहीं देता, वह स्वयं ईश्वरत्व में प्रवेश कर जाता है। हाँ, जब साधक ईश्वरत्व में प्रवेश करता है तो वह अब प्रार्थना नहीं करता, वह स्वयं उत्तर बन जाता है। वह अब किसी शक्ति से कुछ मांगता नहीं, बल्कि उस शक्ति का स्रोत स्वयं बन जाता है। उसकी उपस्थिति ही अनुग्रह हो जाती है। अब वह जो देखता है वह दृश्य नहीं, दृष्टा बन जाता है। जो बोलता है वह शब्द नहीं, सांकेतिक भ्रम की गूंज होती है। यह वह अवस्था है जहां शरीर अब केवल एक माध्यम है और चेतना एक प्रकाश पुंज बन चुकी होती है। कल्पना कीजिए, एक साधक जो वर्षों तक तप करता रहा, अब उसके शरीर से कोई विशेष ऊर्जा निकलने लगती है जिससे अन्य लोगों का जीवन भी रूपांतरित होने लगता है। वह कुछ कहता नहीं, फिर भी लोग बदलने लगते हैं। क्या यह चमत्कार है या वह चेतना जो अब अवतरित हो चुकी है? यह ईश्वरत्व कोई वरदान नहीं, यह उस गहन समर्पण की परिणति है जो आत्मा ने स्वयं के सत्य को पाने में किया। अब वह साधक नहीं, साक्षात प्रतीक बन चुका है, जैसे कोई तटस्थ ज्योति जो न जलती है न बुझती, बस प्रकट होती है। यहां तक आते आते साधक का अस्तित्व 3 स्तरों से गुजरता है। पहला, जब वह भगवान को बाहर ढूंढता है। दूसरा, जब वह भगवान को भीतर महसूस करता है। और तीसरा, जब वह स्वयं ईश्वर बन जाता है। अब प्रश्न यह नहीं कि भगवान पूजा से क्या देते हैं, अब प्रश्न यह है कि क्या आप स्वयं को इस ईश्वरत्व के योग्य बना सकते हैं? लेकिन रुकिए, एक रहस्य अब भी बाकी है, क्योंकि ईश्वरत्व में प्रवेश करना अंतिम नहीं होता, वहां टिके रहना ही सबसे कठिन होता है। क्या आप जानते हैं कि कई साधक उस अंतिम अवस्था तक पहुंचकर भी वापस गिर जाते हैं? क्यों? क्योंकि जहां ईश्वरत्व में प्रवेश एक प्रकाश का विस्फोट है, वहीं उसमें टिके रहना माया के अंतिम भ्रम से मुक्ति पाना है। यह वह चरण है जहां साधक को लगता है कि वह पहुंच चुका है, लेकिन ठीक उसी क्षण एक सूक्ष्म गर्व जन्म लेता है। यह गर्व वाणी में नहीं होता, यह आत्मा की परतों में छिपा होता है। मैं जान गया, मैं पहुंच गया, अब मैं अलग हूं। और यहीं से वह फिर से गिरता है। ईश्वरत्व को पाना सरल नहीं था, पर उससे भी कठिन है निजता का पूर्ण विसर्जन। क्योंकि जब तक मैं किसी भी रूप में जीवित है, ईश्वर वहां नहीं टिकता। भगवान कहीं बाहर से नहीं चले जाते, हमारी अहम ही उन्हें बाहर कर देती है। क्या आपने कभी सोचा है, कभी कभी इतने वर्षों की साधना के बाद भी लोग भीतर खाली क्यों महसूस करते हैं? वो कौन सी अदृश्य दीवार है जो अंतिम द्वार खुलने नहीं देती? वह दीवार स्व की अंतिम छाया है। जैसे कोई दीपक जिसके प्रकाश में अब भी उसकी लौ की छाया है, वैसे ही यह मैं एक अंतिम छाया बनकर पूरे ईश्वरत्व को ढक देती है। अब साधक को करना होता है पूर्ण आत्मसमर्पण। यह समर्पण किसी मूर्ति या देवता को नहीं, बल्कि स्वयं की अंतिम पहचान को, जहां वह कह सके, मैं नहीं, केवल तू है। और उस क्षण एक दिव्य मौन समस्त चेतना पर उतरता है। वहां कोई विचार नहीं, कोई आग्रह नहीं, सिर्फ एक निर्विकार सतत दिव्यता। और यहीं एक रहस्य जन्म लेता है। जब कोई पूर्ण समर्पण करता है तो केवल उसका मन शुद्ध नहीं होता, उसका भाग्य भी नया रच दिया जाता है। क्या आपने कभी जाना कि समर्पण भाग्य को बदल सकता है? क्या वास्तव में पूजा के माध्यम से नियति को भी बदला जा सकता है? हाँ, क्योंकि नियति कोई पत्थर पर लिखा शिलालेख नहीं, बल्कि एक चलायमान ऊर्जा है जिसे पूजा, तप और संकल्प की अग्नि में पुनर्गठित किया जा सकता है। साधक जब भीतर से बदलता है तो ब्रह्मांड की तरंगें भी उसकी चेतना के अनुरूप नया आकार लेती हैं। ये रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं कि भाग्य वस्तुतः पूर्व ग्रह है।
जो हमारी पुरानी प्रवृत्तियों और कर्मों से संचालित होता है। लेकिन जब कोई पूजा के माध्यम से अपनी प्रवृत्तियों की जड़ों को काटता है, तो वह केवल अपने कर्म नहीं बल्कि उनके परिणामों की दिशा भी परिवर्तित कर देता है। अब वह पीड़ा जो पहले भोग बनकर आने वाली थी, एक सीख बनकर आती है। जो बाधा थी वह मार्गदर्शक बन जाती है। यहाँ पूजा अब केवल स्तुति नहीं बल्कि जीवन का पुनर्लेखन बन जाती है। कल्पना कीजिए, आप एक नदी के किनारे बैठे हैं और सामने बहती जलधारा है आपकी नियति। लेकिन आपके हाथ में एक ऐसा साधन आ जाए जिससे आप जल का बहाव मोड़ सकें। क्या तब भी आप उस दिशा को नियति कहेंगे या निर्मित भाग्य? क्या यह संभव है? क्या पूजा में इतनी शक्ति होती है कि वह ब्रह्मांड की स्क्रिप्ट को ही संशोधित कर दे? हाँ, लेकिन केवल तब जब पूजा केवल नियमों की प्रक्रिया न होकर पूर्ण चित्त की संलिप्तता बन जाए। जब साधक का हर विचार, हर भावना, हर कर्म एक ही दिशा में प्रवाहित हो, ब्रह्म के साक्षात्कार की ओर। और जब यह एकता आती है तो ब्रह्मांड अपने नियमों को मोड़ देता है, सिर्फ उस एक आत्मा के लिए जो पूर्णता के लिए जल रहा होता है। लेकिन रुकिए, अब भी एक अंतिम रहस्य है। कई बार साधक भाग्य को मोड़ देता है, लेकिन उसमें एक गुप्त अभिमान जन्म लेता है और वही उसे फिर से नए बंधनों में बांध देता है। क्या आप जानना चाहेंगे कि मोक्ष के मार्ग में छुपे हैं ऐसे सूक्ष्म बंधन जिन्हें केवल बुद्ध दृष्टि ही पहचान सकती है? क्योंकि जब साधक अपने ही प्रयास की ऊंचाई पर खड़ा होता है तो उसके भीतर एक अदृश्य छाया जन्म लेती है, एक सूक्ष्म विचार कि मैं मुक्त हो गया। यह विचार देखने में सरल लगता है, लेकिन यही अहम की सबसे सूक्ष्म गांठ है। वह गांठ जो हमें पुनः संसार की ओर खींच ले जाती है उस क्षण जब हमें लगता है कि हम सबसे ऊपर पहुंच गए। यही है बंधन का अंतिम रूप, जहां बंधन अब जंजीरों में नहीं बल्कि ज्ञान के भ्रम में छिपा होता है। ये वही अवस्था है जहां साधक पूजा तो करता है पर वह अब स्वयं को विशेष मानने लगता है। यहीं से शुरू होता है दूसरे स्तर का पतन। क्या आप जानना चाहेंगे कैसे मैं जान गया हूं? कहना कभी कभी मैं फिर से बंध गया हूं बन जाता है। जब पूजा अहंकार को पोषित करने लगे तो वह साधना नहीं रहती, वह एक नवगठित पिंजरा बन जाती है जिसे साधक पहचान नहीं पाता। अब प्रश्न उठता है, इस जटिल भ्रम से कैसे बाहर आया जाए? उस अवस्था में क्या उपाय है जहां सत्य भी हमें बांधने लगता है? यहाँ उत्तर है निर्लिप्त समर्पण। वह समर्पण जिसमें कोई अपेक्षा नहीं, कोई परिणाम नहीं, सिर्फ एक मौन अस्तित्व है, जिसमें साधक हर क्षण कहता है, यदि यह भी बंधन है तो मैं इस बंधन को भी त्यागता हूं। अब सोचिए, अगर स्वयं ज्ञान भी बंधन बन जाए तो फिर मुक्ति कहां है? क्या ऐसी कोई स्थिति है जहां साधक सत्य से परे पहुंच जाता है? और अब एक रहस्य और खुलने वाला है। ऐसी अवस्था आती है जहां पूजा का अर्थ ही बदल जाता है। वह अब क्रिया नहीं रहती, वह स्थिति बन जाती है। हाँ, एक ऐसी स्थिति जहां पूजा अब शब्दों की नहीं बल्कि मौन की भाषा में होती है, जहां आरती की लौ बाहर नहीं जलती बल्कि भीतर की आत्मिक शिखा सदा प्रकाशित रहती है। यह वह अवस्था है जहां साधक का हर श्वास, हर दृष्टि, हर स्पंदन एक जीवंत प्रार्थना बन जाता है। अब कोई मूर्ति नहीं, कोई ध्वनि नहीं, फिर भी परमात्मा से गहन संवाद होता है। यह संवाद शब्दों से नहीं बल्कि स्पंदनों की शुद्धता से होता है। यह वही समय होता है जब व्यक्ति पूजा नहीं करता बल्कि पूजा स्वयं उस व्यक्ति के माध्यम से घटती है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि किसी शांत साधक के पास बैठते ही आपका मन भी स्वतः शांत होने लगता है? वह शांति उसका प्रयास नहीं होती, वह उसकी चेतना की स्थिति होती है। यही है स्थिति पूजा की, जहां मन, बुद्धि, अहम सब विलीन हो जाते हैं और साधक केवल होता है। उसका होना ही भक्ति का स्रोत बन जाता है। यह अवस्था दुर्लभ है और इससे भी दुर्लभ है उसमें टिके रहना, क्योंकि जैसे ही व्यक्ति इस स्थिति को जानता है वह वापस उसे पाना चाहता है, और यही इच्छा, वही पुनः प्रयास फिर से मन को जन्म दे देता है। तो क्या पूजा की सर्वोच्च अवस्था भी क्षणभंगुर है? क्या कोई ऐसा मार्ग है जहां यह स्थिति स्थायी बन जाए? हाँ, लेकिन उसके लिए साधक को अब करने से आगे बढ़कर होने की कला में प्रवेश करना होता है। अब अगला रहस्य सामने आने वाला है
कि जब साधक पूजा से ऊपर उठकर स्वयं पूजा का पात्र बन जाता है तो उसमें क्या रूपांतरण होता है। और जब कोई व्यक्ति पूजा का पात्र बनता है तो वहां कोई कर्म नहीं बचता, वहां केवल सत्ता का स्पंदन शेष रहता है। वह शरीर तो वही होता है, लेकिन उसके भीतर जो चेतना प्रवाहित होती है वह अब व्यक्तिगत नहीं, दैविक हो जाती है। यहाँ साधक और भगवान के बीच की दीवार मिट जाती है। अब न कोई अलग भगवान है, न अलग उपासक। अब जो कुछ है वह केवल एक अखंड सत्ता है जो भीतर और बाहर एक साथ धड़कती है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या ईश्वर कभी किसी देह में उतरता है, या ये देह स्वयं ऐसा बन सकती है जहां ईश्वर प्रकट हो? ऐसे दुर्लभ साधक अपने हाव भाव, मौन और दृष्टि मात्र से लाखों लोगों की कर्म चेतना को बदल सकते हैं, क्योंकि वे अब ज्ञान नहीं देते, वे स्वयं ज्ञान की प्रतीति बन जाते हैं। यही वह अवस्था है जहां पूजा का उद्देश्य पूर्ण होता है। यहाँ कोई मंत्र नहीं, कोई विधि नहीं, कोई संकल्प नहीं, फिर भी पूजा घटती है निरंतर, बिना रुके। अब साधक की आंखों में देखते ही दूसरे के भीतर भी किसी अनकहे स्मृति का द्वार खुलने लगता है, जैसे वह कुछ बहुत पुराना याद करने लगा हो, कुछ ऐसा जो उसने जन्मों पहले जाना था पर अब तक भूल गया था। क्या यह ईश्वर की अंतिम लीला है कि वह स्वयं को ही भूलकर एक साधक के रूप में स्वयं को फिर से पा लेता है? और जब यह लीला पूर्ण होती है तो व्यक्ति केवल मुक्त नहीं होता, वह अब अन्य आत्माओं के लिए मुक्ति का द्वार बन जाता है। और जब कोई मुक्ति का द्वार बन जाता है तो उसका जीवन अब केवल व्यक्तिगत यात्रा नहीं रह जाता, वह अब ब्रह्मांडीय उद्देश्य का वाहक बन जाता है। वह हर पल, हर श्वास अन्य आत्माओं के चेतना विस्तार का निमित्त बन जाता है, बिना प्रचार, बिना प्रदर्शन, केवल अपनी उपस्थिति से। यह स्थिति साधना की पराकाष्ठा है, जहां साधक अब साध्य बन चुका होता है। वहां वह दूसरों को कुछ देता नहीं, बल्कि उनमें छिपे ईश्वर को जागृत कर देता है, जैसे वह कोई दर्पण हो जिसमें हर जीव स्वयं का दिव्य प्रतिबिंब देख सके। क्या आपने कभी किसी के पास बैठकर ऐसा अनुभव किया है कि समय रुक गया हो और भीतर कोई गहन मौन उतर आया हो? यदि हाँ, तो संभव है आपने किसी ऐसे ही मुक्त आत्मा के समीप बैठा हो जो अब देह में ईश्वर का झरना बन चुका है। यहाँ प्रश्न उठता है, क्या ऐसा बनना किसी एक जीवन में संभव है, या यह केवल महापुरुषों की कथा है? रहस्य यही है कि जो मुक्त आत्मा होती है वह अपने आसपास के लोगों को भी अपने स्तर पर खींचने लगती है। उसकी ऊर्जा वातावरण को रूपांतरित कर देती है और तब बिना बोले, बिना सिखाए वह शिष्य को गुरु बना देती है, भक्त को ज्ञानी कर देती है और एक सामान्य जीवन को एक ब्रह्ममयी यात्रा में बदल देती है। अब सोचिए, अगर पूजा का अंतिम फल स्वयं ईश्वरत्व को प्रसारित करना है तो क्या इसका कोई और भी गहन रहस्य है जो अब तक अनकहा है? हाँ, वह जो अब तक अनकहा है वही सबसे अधिक वास्तविक है, क्योंकि जो शब्दों में कहा जा सकता है वह सीमित है, लेकिन ईश्वर, पूजा और आत्मा ये सब असीम सत्ता के संकेत मात्र हैं। जब साधक उस स्थिति तक पहुंचता है जहां पूजा करने वाला, पूजा का माध्यम और पूजा का लक्ष्य तीनों एक ही चेतना में विलीन हो जाते हैं, तो वहां केवल एक अनुभव बचता है, अलिखित मौन की झंकार। इस स्थिति में आंखें खुली होती हैं, परंतु दृष्टि भीतर की ओर बह रही होती है। हृदय धड़कता है, लेकिन उसकी धड़कन अब अव्यक्त ईश्वर की लय बन जाती है। और सबसे अद्भुत बात यह है कि अब साधक को पूजा करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि वह स्वयं पूजा में परिवर्तित हो चुका होता है। अब एक प्रश्न उठता है, यदि पूजा का अंतिम रूप स्वयं बन जाना है तो क्या हम सभी में यह संभावना पहले से ही छिपी हुई है, या किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है? यह रहस्य साधक के भीतर ही छुपा होता है, लेकिन उसे खोलने के लिए आवश्यक है पूर्ण समर्पण और मौन आस्था। वह आस्था जो प्रश्न नहीं पूछती, जो प्रमाण नहीं मांगती, बल्कि जो न्यूज की मिट्टी को सौंप देती है परम सत्ता को। जब साधक ऐसा कर पाता है तो उसे जो मिलता है वह शब्दों में कभी व्यक्त नहीं किया जा सकता, वह केवल अनुभवित किया जा सकता है, क्योंकि वहां न समय रहता है, न विचार, न इच्छा, केवल ब्रह्म का एक रस प्रवाह। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर यह स्थिति आपके जीवन में अभी इसी क्षण उतर आए?
यदि अभी इसी क्षण ईश्वर आपके भीतर उतर आए तो क्या आप उसे पहचान पाएंगे, या वह मौन में प्रकट होकर चला जाएगा जैसे कोई दिव्य स्पर्श जो बिना छुए सब कुछ बदल दे? यह क्षण जहां न विचारों का शोर है न इच्छाओं का भार, यही वह द्वार है जहां से ईश्वर भीतर उतरता है। पर वह तब नहीं आता जब आप बुलाते हो, बल्कि जब आप खुद को भुला देते हो। वह क्षण जब साधक मैं नहीं कहता बल्कि मौन में कहता है केवल तू ही है। उसी क्षण ब्रह्मांड स्वयं उसकी ओर झुकता है, जैसे हजारों युगों की प्रतीक्षा एक पल में पूर्ण हो जाती हो। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि किसी अनजान क्षण में आपके भीतर कोई अव्यक्त शांति उतर आई हो, बिना कारण, बिना स्रोत? वही अनुभव जो न संज्ञेय है न मापनीय, परंतु उसकी उपस्थिति संपूर्ण अस्तित्व को रोशन कर देती है। ऐसी स्थिति में पूजा की भाषा मंत्रों या आरतियों की नहीं होती, वह तो अब श्वासों की धुन बन जाती है। हर सांस अब एक स्तुति है, हर मौन एक अर्पण। ये वो अवस्था है जहां आप केवल करने से नहीं बल्कि होने से ही पूजा की चरम परिणति तक पहुंचते हैं। अब प्रश्न यह है, यदि यह रहस्य जान लिया जाए तो क्या जीवन के सारे संकट, सारी पीड़ा मिट सकती है? सारी पीड़ा क्या वास्तव में मिट सकती है, या पीड़ा ही वह रहस्यमय द्वार है जिसे पार करके आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप तक पहुंचती है? साधारण दृष्टि से देखा जाए तो दुख एक बोझ है, एक बाधा है, लेकिन जब चेतना गहराई में उतरती है तो वहां यह स्पष्ट होता है दुख केवल आवरण है, भीतर अमृत छुपा है। हर आंसू भीतर एक दरवाजा खोलता है जो बाहर से दिखता है टूटा हुआ, लेकिन भीतर से वह स्वर्ग का प्रवेश द्वार होता है। जिस क्षण आप पीड़ा को केवल सहते नहीं बल्कि उसे देखते हैं, उस क्षण वह ज्ञान बन जाती है, और यही परिवर्तन साधारण मनुष्य को एक दिव्य साधक बना देता है। क्या आपने कभी किसी क्षण ऐसा अनुभव किया है जहां सबसे अधिक टूटने पर आप भीतर से सबसे अधिक शांत हो गए हों? वह शांति जो संसार के किसी उपाय से नहीं आती बल्कि केवल अंतर यात्रा की आग से निकलती है। वास्तव में ईश्वर केवल सुख की प्रार्थना से नहीं उतरता, वह तब उतरता है जब आत्मा हर परिस्थिति में कहती है तू जो भी भेजे मैं तुझे स्वीकार करता हूं। यह स्वीकार, यह समर्पण, यही है दुख का दिव्य रूपांतरण। और जब यह रूपांतरण घटित होता है तो साधक को दिखने लगता है कि हर जीवन संघर्ष ईश्वर का छुपा हुआ आमंत्रण था, एक बुलावा भीतर की गहराइयों से मिलने का। अब सोचिए, क्या हमारे जीवन के सारे मोड़ पहले से ही ईश्वरीय योजना का हिस्सा है, या हम स्वयं इस योजना को रोज आकार देते हैं? रोज आकार देते हैं, लेकिन किसे? अपने भाग्य को, या अपने भीतर छुपे हुए परम को जो अभी जागा नहीं है? हर दिन, हर विचार, हर छोटी सी भावना भी एक सूक्ष्म ऊर्जा के बीज के रूप में ब्रह्मांड में बोई जाती है, और वही बीज कालांतर में हमारा भविष्य बनकर प्रकट होते हैं। यहाँ एक रहस्य है, हम सोचते हैं कि ईश्वर सब कुछ तय करता है, पर क्या आप जानते हैं कि ईश्वर केवल संभावनाएं देता है और हम उन्हें रूप देते हैं अपनी चेतना से। कल्पना कीजिए, आप हर दिन एक अदृश्य चित्र बना रहे हैं जिसे ब्रह्मांड हूबहू स्वीकार कर रहा है। तो क्या यह संभव नहीं कि हम ही अपने भाग्य के वास्तुकार हैं और हर क्षण अपनी दिशा स्वयं तय कर रहे हैं? परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जो चुनते हैं वह हमारे ऊपरी मन से आता है, लेकिन ईश्वर उसे स्थगित कर देता है, क्योंकि वह जानता है जो हम नहीं जानते। अब प्रश्न ये उठता है, क्या हमारे कर्म और ईश्वर की इच्छा विरोधी शक्तियां हैं, या दोनों मिलकर हमें एक बड़े उद्देश्य की ओर ले जा रहे हैं? यहीं से एक द्वंद्व शुरू होता है। हम अपनी योजनाएं बनाते हैं, पर जिंदगी अपनी लय में चलती है, और जब यह लय टूटती है तब हम ईश्वर को दोष देते हैं, बजाय यह समझने के कि शायद जो टूट रहा है वह किसी गहरे निर्माण की तैयारी है। अब जरा सोचिए, अगर आपका हर निर्णय आपके आत्मिक पथ को प्रभावित कर रहा है, तो क्या आप आज से एक नई दिशा नहीं चुन सकते? नई दिशा नहीं चुन सकते तो फिर क्या हम केवल एक पूर्व निर्धारित राह पर चल रहे हैं, या फिर हर मोड़, हर संयोग ईश्वर द्वारा भेजा गया एक गुप्त संकेत है जिसे समझने के लिए हमें केवल भीतर उतरना है? जीवन की सबसे रहस्यमयी बातें कभी शोर में नहीं मिलती, वे मौन की गहराइयों में प्रकट होती हैं। वह मौन
जहां विचार नहीं, केवल उपस्थिति होती है। और उसी मौन में आपको वे उत्तर मिलने लगते हैं जिनके लिए आपने वर्षों तक प्रार्थनाएं की थीं। क्या आपने कभी सोचा है कि अचानक कोई पुस्तक, कोई व्यक्ति या कोई शब्द आपके जीवन में ऐसे ही नहीं आता? ये वे दिव्य संकेत हैं जो सूक्ष्म संसार से भेजे जाते हैं। हर संयोग, हर विचलन कभी कभार ईश्वरीय हस्तक्षेप होते हैं जो हमारी सतही योजना को तोड़कर हमें एक गहरे मार्ग की ओर मोड़ते हैं। ये संकेत दिखते नहीं पर महसूस होते हैं। जिस दिन मन पूर्ण रूप से शांत होता है, उसी दिन पहला संकेत भीतर फूटता है, जैसे एक धीमी घंटी जो सिर्फ आत्मा सुन सकती है। और फिर क्या होता है? यही वो प्रश्न है जिसका उत्तर जानने के लिए हर युग में आर्षि, योगी और साधक तप में लीन हुए हैं। क्या आप जानते हैं कि कुछ संकेत केवल एक बार आते हैं? यदि आप उन्हें पहचान नहीं पाते तो जीवन की धारा वैसी ही बनी रहती है। लेकिन यदि आप देख लें तो वही एक क्षण आपका भाग्य बदल सकता है। लेकिन यह परिवर्तन कोई बाहरी क्रांति नहीं होती, यह एक अंतर्यात्रा की तड़प है जो धीरे धीरे आत्मा को उसकी दिव्यता का स्मरण कराती है। भाग्य केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं है, यह तो एक जागृत संवाद है आपके और उस अदृश्य सत्ता के बीच। जब भीतर से कोई पुकार उठती है जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, परंतु उसकी गूंज संपूर्ण अस्तित्व में सुनाई देती है, तब समझो ईश्वर बहुत निकट है। यह निकटता ही चमत्कार का आरंभ है। हम सोचते हैं ईश्वर को पाने के लिए मंदिरों, मंत्रों और अनुष्ठानों की आवश्यकता है, लेकिन वास्तविक साक्षात्कार वह तो उस क्षण होता है जब आप स्वयं को पूरी तरह खो देते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक सुनसान रेगिस्तान में हैं, चारों ओर केवल मौन। तभी भीतर से एक आहट होती है, कोई है, कोई देख रहा है, कोई सुन रहा है, पर वह कोई आप नहीं है, फिर भी आप ही हैं। यही रहस्य है, ईश्वर बाहर नहीं, भीतर है, पर उसे देख पाना केवल तब संभव होता है जब आप अपनी बनाई हुई मैं की दीवारों को गिरा दें। और तब आत्मा पहली बार उस महासंवाद को अनुभव करती है जहां प्रश्न नहीं होते, उत्तर नहीं होते, बस मौन में बहती एक शाश्वत अनुभूति होती है। अब एक प्रश्न उठता है जो युगों से अनुत्तरित है, क्या यह संवाद केवल अद्वितीय आत्माओं के लिए आरक्षित है या हर साधारण व्यक्ति भी इस दिव्य उपस्थिति का अनुभव कर सकता है? हाँ, कर सकता है, पर शर्त यही है कि अनुभव करने की लालसा समाप्त हो जाए, क्योंकि जो खोजता है वो अपनी अपेक्षा की दीवारों में घिरा होता है, पर जो समर्पण करता है वो ईश्वर के चरणों में निःशब्द उतरता है। इसीलिए परमात्मा को जानने का मार्ग जटिल नहीं बल्कि सरल और मौन है। अहंकार की चुप्पी ही आत्मा की आवाज है। जब मन शांत होता है तो आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तब ईश्वर सुनता है। इस अनुभूति को शब्दों में बांधना रेत में जल लिखने जैसा है। हर महान संत, आर्षि, योगी जिस क्षण मौन में विलीन हुए, उन्होंने कहा, मैं नहीं रहा, अब केवल वही है। अब एक प्रश्न तैरता है जो हर साधक के हृदय में धीरे से उभरता है, क्या ईश्वर को अनुभव करना ही अंतिम लक्ष्य है या इसके बाद भी कोई रहस्य शेष है? कल्पना कीजिए, आप किसी गहरी गुफा में हैं जहां कोई ध्वनि नहीं, फिर अचानक एक प्रकाश पुंज फूटता है जो आपके अस्तित्व को भेदता हुआ कहता है, तू मुझसे अलग कभी था ही नहीं। यही है अद्वैत की अंतिम झलक, जब साधक और ईश्वर, प्रेषक और ग्रहणकर्ता, प्रार्थना और उत्तर सब एक हो जाते हैं। उस क्षण जो होता है वह किसी जीवन का मोक्ष नहीं बल्कि चेतना का विस्फोट है। अब प्रश्न यही है, क्या हर आत्मा इस विस्फोट के योग्य है या इसके लिए कोई अंतर्यज्ञ, कोई आंतरिक दीक्षा आवश्यक है? हाँ, पर यह दीक्षा वैसी नहीं जैसी बाहर दिखती है। यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड स्वयं झुककर आत्मा से कहता है, अब तू तैयार है। यह दीक्षा न मंत्रों से होती है, न किसी दीक्षा समारोह से, बल्कि यह तो एक चेतन कंपन है जो सीधे आत्मा की गहराई में उतरता है और वहां सुलगता है एक ज्योतिपुंज जो फिर कभी बुझता नहीं। दीक्षा का रहस्य यह है कि वह केवल शब्द नहीं बल्कि अनुभूति का अंधकार में प्रकट होना है। और जिस क्षण यह दीक्षा घटती है, साधक को अपने भीतर एक मौन विस्फोट सुनाई देता है। कल्पना करो,
आप ध्यान में बैठे हैं, अचानक ऐसा लगता है कि समय रुक गया, शरीर का बोध मिट गया और कोई है जो आपको भीतर से देख रहा है, छू रहा है, बुला रहा है। वह बुलावा ही दीक्षा है। रहस्य यह नहीं कि दीक्षा क्या है, रहस्य यह है कि वह क्यों मिलती है किसी को और किसी को नहीं। क्या इसकी कोई शर्त है या यह पूर्णतया कृपा है? कभी कभी यह दीक्षा किसी असाधारण पीड़ा के क्षण में भी घटती है। जब सब कुछ छिन जाता है तो कुछ ऐसा प्राप्त होता है जिसका होना ही चमत्कार होता है। अब एक और अद्भुत रहस्य उठता है। अगर दीक्षा ब्रह्मांडीय है तो क्या इसका कोई स्वरूप, कोई संकेत, कोई प्रतीक हमारे जीवन में प्रकट होता है? क्या कोई दिव्य उपस्थिति हमें इस दीक्षा के बाद मार्गदर्शन देने आती है? हाँ, लेकिन वह मार्गदर्शक कोई बाहर से नहीं आता, वह तुम्हारे भीतर के मौन में प्रकट होता है। जब आत्मा दीक्षित होती है तो ब्रह्मांड एक गूढ़ तरंग के माध्यम से उसके अंतःकरण में एक प्रकाश बिंदु छोड़ता है। यही बिंदु धीरे धीरे एक ज्योतिर्मय चेतना बनता है जो अब उसका गुरु है, पथ प्रदर्शक है। यह चेतना कई बार स्वप्नों में आती है, कभी किसी अदृश्य स्पर्श में तो कभी किसी ऐसे शब्द में जो किसी अजनबी की जुबान से निकलकर सीधा हृदय में उतर जाए। कहते हैं जब साधक तैयार होता है तो गुरु प्रकट होता है, लेकिन गुरु का अर्थ अब केवल कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक दिव्य तरंग है जो कहीं से नहीं आती और कहीं जाती नहीं, बस तुम्हारे भीतर जाग जाती है। अब प्रश्न यह उठता है, क्या उस चेतना से संवाद संभव है? क्या हम उसे सुन सकते हैं या वह केवल संकेतों के माध्यम से ही मार्ग दिखाती है? कल्पना करो, तुम जंगल में खो गए हो, रात है, न कोई दिशा है न कोई दीपक। तभी तुम्हारे भीतर कोई कहता है बाएं मुड़ो। तुम मानते हो और वहां एक रोशनी दिखती है, वही है आंतरिक मार्गदर्शक। लेकिन यहां एक रहस्य और गहराता है। क्या यह चेतना स्वयं ब्रह्म की प्रतिनिधि है या यह केवल आत्मा का ही विकसित रूप है? गूढ़ रहस्य यह है, वह चेतना स्वयं ईश्वर का अंश है जो साधक के लिए ईश्वर बनकर मार्ग दिखाता है। अब प्रश्न यह नहीं रह जाता कि कौन मार्गदर्शन करता है, प्रश्न यह बन जाता है कि कहां तक ले जाता है। वह चेतना तुम्हें वहां तक ले जाती है जहां मैं और तू मिट जाता है, जहां विचार मौन हो जाता है और केवल एक दिव्य स्पंदन शेष रहता है। यह यात्रा केवल भीतर की नहीं होती बल्कि समस्त अस्तित्व को भेदने वाली होती है। साधक का चित्त जब पूर्णतः शून्य में लीन होता है तो वहां से जन्म लेता है एक अनुभव जो न कभी कहा जा सकता है न कभी लिखा, बस जिया जा सकता है। यहां एक अद्भुत सत्य प्रकट होता है। वह चेतना तुम्हें ब्रह्म के निज स्वरूप तक नहीं बल्कि ब्रह्म के गर्भ में छिपे रहस्य तक ले जाती है। और जब तुम वहां पहुंचते हो तो तुम्हें पहली बार ईश्वर का मौन चेहरा दिखाई देता है। कल्पना करो, एक अनंत आकाश है, उसके केंद्र में कुछ भी नहीं, फिर भी सब कुछ वही है। यही वह अवस्था है जहां तुम्हारा अस्तित्व परमात्मा की छाया बन जाता है। लेकिन ध्यान दो, इस गहराई में उतरने के लिए तुम्हें पूर्ण समर्पण करना होता है। यह मार्ग तर्क से नहीं, श्रद्धा और विसर्जन से खुलता है। रहस्य यह नहीं कि ब्रह्म कहाँ है, रहस्य यह है कि तुम कब ब्रह्म से एक हो जाते हो। वह क्षण न समय में आता है न किसी विधि से, वह तो बोध की पराकाष्ठा पर प्रकट होता है। अब प्रश्न उठता है, जब साधक उस स्थिति में पहुंच जाता है तो क्या उसका लौकिक जीवन समाप्त हो जाता है या वह इस जगत में रहकर भी कुछ ऐसा कर जाता है जो साधारण मानव से संभव नहीं? आगे क्या घटेगा यह जानना जरूरी है, क्योंकि अब हम अंतिम रहस्य की दहलीज पर हैं, जहां साधक स्वयं एक जागृत शक्ति बन जाता है। एक ऐसा अस्तित्व जो न कर्म से बंधता है न फल की चिंता करता है, बल्कि जिसकी सांसें भी तपस्वी हो जाती हैं। अब वह साधक नहीं रहा, अब वह मौन में संकल्प करने वाला आर्षी है। उसका हर विचार ब्रह्म की इच्छा से जुड़ा है, उसका हर स्पंदन सृष्टि की लय में बसा है। जब कोई आत्मा इस स्थिति तक पहुंचती है तो उसका अस्तित्व केवल उसका नहीं रह जाता, वह समष्टि का प्रतिनिधि बन जाती है। वह किसी एक स्थान पर रहकर अनेकों स्थानों पर प्रभाव डाल सकता है। गूढ़ सत्य यह है, वह अपनी उपस्थिति से काल और दिशा की सीमाओं को भेद देता है।
अब वह किसी मंदिर की मूर्ति नहीं, बल्कि स्वयं चलता फिरता मंदिर बन जाता है। वह कहीं नहीं जाता, फिर भी हर जगह पहुंच जाता है। कल्पना करो, किसी पर्वत की चोटी पर कोई ध्यानस्थ पुरुष बैठा है। वो कुछ बोल नहीं रहा, फिर भी तुम्हारे हृदय में कुछ बदल रहा है। यह संक्रमण उसी दिव्य स्थिति का प्रमाण है। यहां से एक अंतिम प्रश्न उठता है, क्या यह स्थिति केवल आशियों और महापुरुषों के लिए ही है, या कोई भी साधारण व्यक्ति सच्ची भक्ति और समर्पण से उस दिव्यता को प्राप्त कर सकता है? उत्तर रहस्य में नहीं छिपा, उत्तर तो तुम्हारे भीतर सोया हुआ है। यदि तुमने सही प्रश्न पूछा है तो ब्रह्मांड स्वयं तुम्हें उत्तर देगा। ईश्वर की पूजा का फल यही है कि तुम एक दिन ईश्वर से अलग नहीं, स्वयं ईश्वर के भाव में स्थित हो जाते हो। अब समय है स्वयं से एक प्रश्न पूछने का, क्या मैं पूजा कर रहा हूं, या मैं पूजा का स्वयं लक्ष्य बन चुका हूं? यहीं यह रहस्यमय यात्रा पूर्ण होती है। लेकिन एक नया मौन प्रश्न अब भी हवा में तैर रहा है। क्या तुम अब भी ईश्वर को बाहर खोज रहे हो? कमेंट करें। क्या आपने कभी ऐसा क्षण जिया है जहां आपको लगा हो, मैं अकेला नहीं हूं, कोई दिव्य शक्ति मुझे भीतर से मार्ग दिखा रही है? अपने अनुभव साझा करें, इस रहस्य की चर्चा करें, क्योंकि हो सकता है आपका एक अनुभव किसी और की चेतना जगा दे।